Good morning, student. I am from Lokmanya Tilak School, your science teacher. Student of class 4th, open your science book, Unit 2, The Human Body, Chapter number 2, The Teeth and Microbes. Teeth मतलब दांत और microbes मीन्स छोटे छोटे जीवाणुओं के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग के शरीर में मतलब ह्यूमन बीइंग्स में कितने टाइप्स ऑफ टीथ हैं, उनके क्या क्या नाम है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने काइंड्स ऑफ टीथ हैं, उनका फंक्शन क्या क्या है, और एक अडल्ट में और एक इन्फेंट में कितने टीथ होते हैं, टीथ को हम लोग कैसे केयर करेंगे उसको, ठीक है। उसका रेगुलर चेकअप कैसे करवाएं, उसके साथ रेगुलर हमें क्या क्या करना है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सम, और लास्ट में हम लोग कुछ माइक्रोब्स के बारे में भी पढ़ेंगे। माइक्रोब्स छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे जिनसे जो नुकसान देते हैं और कुछ से हमें नुकसान नहीं होता, ठीक है। नाउ स्टार्ट आवर लेसन। ये देखिए व्हेन, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट है। व्हेन वी टेक अ फोटोग्राफ, जब आप फोटोग्राफ वी स्माइल, जब भी हम लोग फोटोग्राफ लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। क्लीन एंड वेल मेंटेन टीथ कैन मेक आवर स्माइल ब्यूटीफुल। अगर हम लोग के टीथ क्लीन हैं और मेंटेन हैं तब हम लोग की मुस्कुराहट जो स्माइल होती है वो ब्यूटीफुल नाइस लगती है। टीथ गिव अ प्रॉपर शेप टू आवर फेस, जो टीथ होते हैं वो हमारे फेस को शेप भी देते हैं। दे इनेबल अस टू स्पीक क्लियरली, वो हम लोग को क्लियर बोलने में हमको एबल करते हैं, हमें सक्षम बनाते हैं ताकि हम क्लियर बोल सकें। बच्चों आप लोग ने कभी, छोटे बच्चों आपके संपर्क में रहे होंगे, छोटे भाई बहन, उनका जब दांत टूट जाता है तो उनकी आवाज़ उतनी साफ नहीं आती है, इसलिए दांतों की इम्पोर्टेंस हम लोग की लाइफ में है। टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड, टीथ हम लोग की हेल्प करते हैं किस लिए, ताकि हम लोग बाइट मतलब खाने को तोड़ा जा सके, काटा जा सके, और च्यूई चबाया जा सके। दे हेल्प इन डाइजेशन, वो डाइजेशन में ताकि हम लोग खाना पच सके भी हेल्प करते हैं। टीथ आर देयरफॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इसलिए दांत हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, नेक्स्ट पेज। टीथ, टीथ मतलब दांत, ढेर सारे दांत, और टूथ मतलब सिंगुलर, टीथ का सिंगुलर टूथ होता है। टीथ आर प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ, सबको पता है माउथ के अंदर है हम लोग के टीथ। दे हेल्प इन बाइटिंग, बाइटिंग मतलब काटने में खाने को, एंड चूइंग फूड, खाने को बाइट करने, तोड़ने और चबाने में हमारी मदद करते हैं। देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितने सेट्स ऑफ टीथ हैं, टू। वन सेट दैट इज टेम्परेरी इज मेड ऑफ 20 टीथ दैट अपीयर एट द एज ऑफ 2.5 ईयर, एक सेट को हम लोग टेम्परेरी कहते हैं। टेम्परेरी क्यों, टेम्परेरी का मतलब कि वो कुछ समय के लिए होते हैं, ठीक है। कौन से टेम्परेरी टीथ कब आ जाते हैं, जब आप 2.5 ईयर्स के होते हैं, तब तक आपके माउथ में 20 टीथ आ जाते हैं, ठीक है। These teeth are also called milk teeth, इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। टेम्परेरी से मतलब ये कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद ये हट जाएंगे आपके शरीर, आपके मुंह से, इसीलिए इन्हें टेम्परेरी टीथ हम लोग कहते हैं। इसका सेकंड नाम है मिल्क टीथ। When the child is about 6 or 7 years old, the milk teeth start falling one by one. जब एक बच्चा 6 या 7 साल का होने लगता है उसके दूध के दांत, मिल्क टीथ, टेम्परेरी टीथ एक एक करके टूटना शुरू हो जाते हैं। Slowly, a new set of bigger teeth take their place.
धीरे धीरे उनकी जगह नए दांत नए और थोड़े से बड़े दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। दिस सेट ऑफ न्यू टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। ये जो नए टीथ निकल रहे, पुराने टूट गए, पुराने टूटने के बाद आपके मुंह में नए दांत आ गए, इन दांतों को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का मतलब कि अब ये नहीं टूटेंगे जब तक कि किसी को चोट नहीं लगेगी, ये आपके दांत मुंह में बने रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे, इसलिए इनको परमानेंट कहते हैं। परमानेंट टीथ यूजुअली हैव अ सेट ऑफ 32 टीथ। परमानेंट टीथ कितने होते हैं बच्चों? एक के एडल्ट के माउथ में 32, 16 इन लोअर जॉ एंड 16 इन अपर जॉ। 16 लोअर जॉ में रहते हैं आपके और अपर जॉ में भी 16 रहते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ टीथ। सबसे पहला है इंसीजर और कटिंग टीथ। इंसीजर, सीजर का मतलब कटिंग टीथ, कटिंग, इंसीजर और कटिंग मतलब काटने वाले। सीजर का मतलब काटना भी होता है, लेकिन यहाँ काटने वाले दांत को हम लोग कटिंग टीथ को क्या कहते हैं? सीजर टीथ। द 4 chisel shaped teeth at the front of each row are incisor. They are used to bite foods. आपके देखिए सब बच्चे एकदम मुंह जहाँ शुरू होता है यहाँ पे 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। इनको क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। आप देखिए कोई भी चीज लीजिए, आप यहीं से उसको काटते हैं। कैनाइन्स और टेयरिंग टीथ। टेयरिंग मीन्स फाड़ना होता है। ऑन ईदर साइड इंसीजर आर 4 शार्प टीथ। दे आर कैनाइन्स एंड आर यूज्ड टू टीयर फूड इनटू पीसेस। 4 टीथ के जस्ट बगल में क्या होते हैं? कैनाइन्स होते हैं। ये क्या करने के? फाड़ना। टीयर मीन्स फाड़ने के काम आते हैं। ठीक है। प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ। प्रीमोलर्स अब आ जाते हैं और उन्हीं को क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। दोनों जॉ में कितने प्रीमोलर्स हैं? 4। दे आर द ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू कैनाइन्स। ब्रॉड टीथ हैं किसके जस्ट बगल में? कैनाइन्स के। दे आर मेंट फॉर क्रशिंग फूड। वो खाने को क्रश मतलब चिथड़ा करने के, क्रश करना मतलब एकदम उसको बारीक करने के काम आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए सबका फोटो बना हुआ है और वैसे भी आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं, टच करके इस समय देख सकते हैं। बट आफ्टर टचिंग योर टीथ, बिफोर टचिंग योर टीथ वॉश योर हैंड्स, आफ्टर टचिंग योर टीथ वॉश योर हैंड्स। मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ। There are 6 molar in each jaw. Each jaw में कितने मोलर्स हैं? 6। 3 लेफ्ट साइड में और 3 राइट साइड में अपर जॉ, सेम लोअर जॉ। There are broader than प्रीमोलर्स। प्रीमोलर से ये और थोड़े से बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं। They have a broad upper surface फॉर ग्राइंडिंग फूड। जो उसकी सरफेस होती है, नीचे की सतह होती है, वो क्या करती है? फूड को ग्राइंड कर देती है। ग्राइंड मीन्स एकदम मसल देती है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। आपके टीथ का क्या, टूथ का सॉरी, एक दांत का मतलब क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या होते हैं, कैसे बना है दांत, आइए उसको पढ़ते हैं। A tooth has 3 parts, namely the crown, the neck and the root. The outer of tooth is very hard. आपका दांत जो है बहुत ही हार्ड होता है। It is called enamel. इसको हम लोग क्या कहते हैं? enamel. Enamel is the hardest substance in the body. ये आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। Below it lies the dentine. इसके नीचे क्या है रहता है? dentine. This is also very hard. वो भी बहुत ही हार्ड, और हार्ड मीन्स सख्त है। Inside the dentine is the pulp. इसके भी अंदर क्या है? पल्प है। This is a soft
एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इसमें क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती हैं और नर्व्स भी रहती हैं। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू अ होल इन द रूट। ये जो नर्व्स होती हैं वो कनेक्टेड रहती हैं गम से, एक तरीके के गीले गीले पदार्थ से, थ्रू अ होल इन द रूट। जो एक होल होता है उसकी रूट में, उससे ये सब चिपकी रहती है, कनेक्टेड रहती हैं। केयर ऑफ टीथ, ठीक है, केयर ऑफ टीथ। अब हम लोग अपने दांतों की देखभाल कैसे करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर इधर दिया हुआ है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको देख लें। क्रॉन किसको कहते हैं, अभी आपको बताया है। टूथ का वेरी हार्ड पार्ट है, इट इज कॉल्ड, इसे इनेमल भी कहते हैं। इनेमल इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, आपके दांत का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ये देखिए ये है इनेमल, ठीक है। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। पूरी ह्यूमन बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी में सबसे कोई हार्ड पार्ट है तो वही है। बिलो इट लाइज डेंटाइन। डेंटाइन ये देखिए, ये आपका एरो भी बना है, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये डेंटाइन है। डेंटाइन के नीचे क्या है, पल्प। डेंटाइन के नीचे क्या बना हुआ है, ये वाइट पार्ट जो है वो पल्प है, जो आपका नर्व से जुड़ा रहता है, आपके देखिए मसूड़े से एकदम वो जुड़ा रहता है, ठीक है। और रूट हो गई, ये देखिए सबसे नीचे रूट। रूट मीन्स जड़ें। जड़ें कहाँ जुड़ी होंगी, आपकी मांसपेशियां और जड़ें आपके जबड़े से जुड़ा होता है दांत, ठीक है। केयर ऑफ टीथ। अब हम लोग क्या है, हम लोग के पास इतने सुंदर दांत है ताकि अब हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। गुड केयर ऑफ टीथ कैन सेव देम फ्रॉम डेकेइंग। जो हम लोग अगर दांत की देखभाल रखेंगे ताकि दांत हमारे खराब ना हो। बिट्स ऑफ फूड दैट रिमेन स्ट्रक टू द टीथ कैन कॉज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर आपके खाने का सब आपने अंदर चला गया, दांत ने उसको, देखिए आपने मुंह में खाना लिया, दांत ने उसको चबाया, फिर चबाया और पीछे मोलर्स प्रीमोलर्स ने एकदम उसको ग्राइंड कर दिया ताकि वो अंदर चला, लेकिन अगर वो रह जाएगा जरा सा भी तो आपके मुंह में बैक्टीरिया हो जाएंगे। बैक्टीरिया फर्स्ट अटैक इनेमल। सबसे पहले वो इनेमल पे अटैक करेगा ऑफ द टूथ एंड फ्रॉम अ स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लेक। फिर उससे आपके दांतों पे प्लेक, एक स्टिकी लेयर बन जाएगी। दे देन अटैक डेंटाइन, फिर डेंटाइन पे अटैक हो जाएगा। एंड फाइनली द पल्प, फिर आखिरी में जो जड़ जहाँ से जुड़ा हुआ है पल्प, वहाँ पे भी अटैक हो सकता है। when the bacteria reach the nervous they cause pain। और जब वो नर्व, देखिए आपका वो था जो पल्प था, उसके पास वो भी थी ना नर्व्स और ब्लड वेसल्स, तो अगर उस पे वहां तक पहुंच गया बैक्टीरिया तो आपको दर्द हो सकता है। टूथ डिके रिजल्ट अ बैड ब्रीथ। इससे क्या होगा, आपकी जो ब्रीथ है, जो आपके मुंह से आएगी, सांस लेंगे, बच्चों नाक से सांस लेते हैं लेकिन मुंह से भी जो हवा आती है वो बदबूदार आएगी। कैविटीज हो जाएंगे, दांत में कीड़े लग जाएंगे। टूथेक, आपको दर्द होगा, टूथेक होगा। ब्लीडिंग, ब्लड भी आ सकता है। एंड इनडाइजेशन, और आप खाने को नहीं पचा पाओगे, ठीक है। ये देखिए मूविंग ब्रश अपवर्ड, मूविंग ब्रश डाउनवर्ड्स। चलिए ये तो हम लोग ने, अभी आपने पढ़ा कि आप अगर टीथ को केयर नहीं करोगे तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग टीथ की केयर किस तरीके से, अपने किस तरीके से बचा सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं अपने दांतों की। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। आप दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करेंगे। वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड। कब कब करेंगे आपको पता है, मॉर्निंग में और रात में सोने से पहले। यूज अप एंड डाउन मोशन टू ब्रश टीथ। आप जब टीथ ब्रश करते हो तो अप एंड डाउन उसको रेगुलर करना चाहिए। अप एंड डाउन, हेयर एंड देयर, मतलब ऐसे कई बार करना चाहिए। यूज अ टंग क्लीनर
टू क्लीन द टंग, आपकी टंग भी क्लीन होनी चाहिए, उसके लिए आपको टंग क्लीनर का यूज करना चाहिए। रिंस योर माउथ आफ्टर मील्स, हर खाने के बाद आपको रिंस करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। ईट फूड दैट इज हेल्दी फॉर टीथ लाइक मिल्क, एग्स, कर्ड एंड ग्रीन वेजिटेबल। अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या क्या लेना चाहिए? मिल्क लेना चाहिए, एग्स लेने चाहिए और कर्ड दही, ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियां। अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स, शुगरी स्नैक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। स्वीट्स, शुगरी स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। हमें ये सब चीज़ें काफ़ी समय बाद लेनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेक। अगर आपको कोई दांतों में दिक्कत है या दिक्कत नहीं भी है, आपको 6 महीने साल में या और दिक्कत है तो और जल्दी जल्दी आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाते रहना चाहिए। कैल्शियम एंड विटामिन सी आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। हेल्दी टीथ और गम्स के लिए अच्छे गम्स मीन्स मसूड़ों के लिए आपको क्या चाहिए? कैल्शियम, वो वाला फूड लेना चाहिए जिसमें कैल्शियम अच्छे से हो, विटामिन सी अच्छे से हो। मिल्क, एग, चीज़ आर रिच इन कैल्शियम। मिल्क, एग और चीज़ कैल्शियम के गुड सोर्स हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? Citrus fruits like oranges, berries are good source of vitamin C. Oranges और berries क्या है? Good source है विटामिन C के। ओके, इतना टीथ के बारे में सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया ना? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। हाँ, माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग बींग्स, बहुत छोटे छोटे लिविंग बींग्स हैं दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज, जिन्हें आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। इसे आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी से छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखा सकता है। माइक्रोब्स आर ऑफ 4 मेन टाइप्स। माइक्रोब्स के कितने टाइप्स होते हैं? माइक्रोब्स बच्चों एक ऐसे जीवाणु हैं छोटे छोटे जिसे आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और उसके लिए एक मशीन आती है जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, आप उसी की हेल्प से उसको देख सकते हैं। माइक्रोब्स 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और जैसे हाँ 4 टाइप्स के होते हैं: वायरस, बैक्टीरियम, फंगस एंड प्रोटोजोआ। माइक्रोब्स आर बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल। ये जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो हमारे यूजफुल भी होते हैं, और मतलब हमारे काम भी आते हैं, और हार्मफुल हमें नुकसान भी देख सकते हैं। सम यूजेस ऑफ माइक्रोब, माइक्रोब्स के हम यूजेस पढ़ेंगे। यीस्ट अ फंगी इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड। जो यीस्ट होती है फंगी एक तरीके की, उससे ब्रेड बनती है। अ सर्टेन मिल्क बैक्टीरिया चेंज मिल्क टू कर्ड। बेटा उसमें जब घर में दही या दही जमाई जाती है उसमें भी कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं मिल्क को, ताकि वो दही बन जाए। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हमारे फूड डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प इन प्रोसेस ऑफ रूटिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड हो चुके होते हैं उनकी रूटिंग करते हैं। ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के हार्मफुल इफेक्ट पढ़ेंगे। अभी यूजफुल पढ़े ना कि कैसे यूजफुल रहते हैं हम लोग के लिए, अब हम लोग के लिए कैसे हार्मफुल हैं, अब उसके पढ़ेंगे। हार्मफुल माइक्रोब्स दैट कॉज डिसीजेस आर कॉल्ड जर्म्स। जो हार्मफुल होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं। हियर आर सम डिसीजेस कॉजेस बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स द्वारा
कुछ डिसीजेज होती हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। वायरस कॉज डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड, पोलियो एंड इन्फ्लुएंजा। वायरस से क्या क्या हो जाता है? कॉमन कोल्ड होता है, पोलियो हो जाता है और इन्फ्लुएंजा होता है। बैक्टीरिया कॉज डिसीजेस, बैक्टीरिया से क्या क्या होता है? टाइफाइड, कॉलरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। फंगी कॉजेज डिसीज लाइक रिंगवर्म एंड एथलेट्स फूड। फंगी से क्या क्या होता है? रिंगवर्म हो जाता है और एथलेट्स फूड होता है। प्रोटोजोआ कॉज डिसीजेस लाइक फूड पॉइजनिंग, डिसेंट्री एंड मलेरिया। प्रोटोजोआ से क्या क्या होता है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है, डिसेंडिंग हो जाती है और मलेरिया हो जाता है। सम न्यू वर्ड्स, इंसिजर एंड कैनाइन्स, ये आपके टाइप्स ऑफ टीथ हैं, क्या क्या वर्क करते हैं यही दिया हुआ है, आप पढ़ चुके हैं चैप्टर में इसको। इंसिजर टीथ दैट हेल्प बाइटिंग एंड कटिंग फूड, बाइटिंग करने के लिए और फूड की कटिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। कैनाइन्स दैट हेल्प्स इन टेयरिंग फूड, फाड़ने, टेयरिंग का मतलब फाड़ना होता है, खाने को फाड़ने के काम होते हैं। नीचे टाइप्स ऑफ प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स का क्या फंक्शन है? च्यूइंग फूड को चबाने के काम आती है। मोलर ग्राइंड कर देता है, एकदम उसको मसल देता है। क्रॉन अपर पार्ट ऑफ द टूथ है। इनैमल कवरिंग ऑन द क्रॉन, क्रॉन को कवर करता है। और हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। इसको सब बच्चे अच्छे से लर्न कर लीजिए। लर्न, आप इसको बार बार पढ़ेंगे आपको अपने आप लर्न हो जाएगा, ठीक है। इसको आप रेगुलर इसको पढ़िए ताकि आपको लर्न हो जाए किस किस का क्या क्या वर्क है। अच्छा, ये तो आपको सबको पता चल गया। ह्यूमन बींग्स में 2 सेट टीथ होते हैं, टेम्परेरी, परमानेंट। टेम्परेरी जो हट जाते हैं इनकी काउंटिंग कितनी है? 20 और परमानेंट की 32 है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, पढ़ चुके हैं। इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये 4 टाइप के टीथ्स होते हैं जो हमारी माउथ में प्रेजेंट हैं। अ टूथ हैज 3 पार्ट्स, crown, neck, root. Okay. Care should be taken to protect teeth from decaying. अगर हम लोग दांतों की देखभाल करेंगे तो दांत हमारे खराब नहीं होंगे। रेगुलर डेंटिस्ट चेकअप्स शुड बी डन। आपको दांतों के डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए। बैक्टीरिया इज टाइप ऑफ माइक्रोब्स दैट अटैक टीथ फ्रॉम प्लेग आई स्टिकी येलो लेयर। बैक्टीरिया ऐसी माइक्रोब्स हैं जो कि आपके दांत पे एक येलो लेयर बना देते हैं, प्लेग कहते हैं जिसे। माइक्रोब्स कैन बी बोथ यूजफुल, हार्मफुल। यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है। मिल्क ब्रेड, कर्ड और ब्रेड बनती है माइक्रोब से, और हार्मफुल है कि कुछ डिसीजेस हम लोग को हो जाते हैं माइक्रोब से। ओके, fill in the blanks with the correct option. The temporary set of teeth are called, temporary teeth को क्या कहते हैं? शुगर, मिल्क टीथ की शुगर टीथ, मिल्क टीथ, दूध के दांत, ठीक है। Each jaw has set of 4 incisors और canines, कितने incisors? 4 होते हैं। Each jaw, एक में 4 होते हैं इंसीजर। कैनन्स एक जॉ में 2 होते हैं खाली। वी यूज डैश टू टीयर फूड, फूड टेयर करने के लिए हमको क्या चाहिए? कैनाइन्स टीथ। अ डैश कॉज स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लेग द क्रॉन, बैक्टीरिया की फंगी, बैक्टीरिया, ठीक। डैश आर यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड, इंसिजर और मोलर्स, मोलर्स, मोलर्स क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं। क्रशिंग का काम प्रीमोलर्स का होता है। द नंबर ऑफ टीथ दैट एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? 30, एडल्ट ह्यूमन बॉडी। इन्फेंट में कितने होते हैं? 20। इन्फेंट मीन्स छोटे छोटे बच्चों में कितने होते हैं? स्मॉल चिल्ड्रन में। द 4 चीज़ शेप टीथ इन फ्रंट ऑफ जॉ, क्या कहते हैं उनको? इंसीजर्स। क्या कहते हैं? इंसीजर्स। किस पे टिक करेंगे हम लोग? इंसीजर्स पे।
Tooth decay cause thirst, hunger, bad breath, itching. Bad breath. A number of grinding teeth in each row. Number of grinding teeth in each row कितने होगी? 6. टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस कॉज्ड बाय किससे होता है? बैक्टीरिया से. ठीक है. मैच द फॉलोइंग. पल्प. पल्प का मैचिंग देखिए इधर ध्यान से. पोलियो नहीं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ब्लड वेसल्स. पल्प में क्या क्या रहता है? ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. तो हम इसका मैचिंग इससे कर देंगे. इनेमिल. इनेमिल क्या है? इनेमिल क्रॉन में रहता है. वायरस. वायरस से कौन सी बीमारी हो जाती है? पोलियो. कॉलरा. कॉलरा किससे होता है? बैक्टीरिया से. और मलेरिया प्रोटोजोआ एक मॉस्किटो है, उसी से होता है. ठीक है. अब इसको सब बच्चे अपने से करेंगे. इसके बाद क्वेश्चन आंसर दिए हैं. क्वेश्चन आंसर के लिए अभी आप क्वेश्चन आंसर करिएगा. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ एंड लेबल इट्स पार्ट्स. आप लोग के लिए स्पेस दी गई है, आप उसमें कर लीजिएगा. अच्छा, दिस इज योर एक्टिविटी. फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट वर्ड. कंप्लीट द वेब चार्ट. सेट ऑफ टीथ कौन कौन से हैं? टेम्परेरी और परमानेंट. काइंड्स ऑफ टीथ आपको पता है कौन कौन से हैं. आप बुक से फिर से रीडिंग करिए, उसको फिर से चैप्टर ध्यान से पढ़िए. सब कुछ समझाया जा चुका है. काइंड्स ऑफ टीथ लिखेंगे, फिर उसके बाद वो हेल्प किस तरीके से करते हैं. हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ टीथ किस तरीके कितने पॉइंट से कर सकते हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप उसमें फिल करेंगे. हार्मफुल यूजफुल माइक्रोब्स. हम पॉइंट्स लिखिएगा कैसे हार्मफुल हैं, पॉइंट्स लिखिएगा कैसे वो यूजफुल है. ठीक है. ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं. सब बच्चे अपनी कॉपी में इसको उतार लीजिएगा. पॉज करके इसको देख लीजिएगा. ठीक है. शॉर्ट आंसर हैं टीथ माइक्रोब्स. पहले सब बच्चे शॉर्ट आंसर उतारेंगे. फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हैं. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे. ठीक है. अब इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाता है. ओके चिल्ड्रन, गुड डे.